अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7 का साइंस, जो कि टॉपिक है ट्रांसपैरेशन। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। हमने आज ट्रांसपैरेशन को डीपली और कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। तो ट्रांसपैरेशन क्या चीज़ है? लॉज ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। किसी भी प्लांट से पानी के खारिज होने के अमल को ट्रांसपैरेशन कहती है। ये पानी कैसे खारिज होती है? पौधे के पत्ते या स्टेम तनों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहती है। इसी के जरिए पानी का पौधे का वो पानी जो कि ज्यादा यानी इजाफी हो, तो फिर पौधे उस इजाफी पानी को बाहर निकालता है स्टोमेटा के जरिए। इस अमल को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्योंकि पौधे जितना पानी इसकी जरूरत के लिए होती है पानी वो तो यूज करता है या अपने लिए स्टोर करता है, लेकिन जो एक्सेस वाटर होती है, ऐसे पानी होती है जो पौधे के इस्तेमाल में नहीं आते, तो फिर पौधे उस पानी को रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं स्टोमेटा के जरिए। इस अमल को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ये एक लीफ है जिसकी सत्ता के ऊपर इस तरह की ये ड्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं। ये पौधे अपने स्टोमेटा के जरिए इस पानी को रिलीज करता है। इस अमल को ट्रांसपायरेशन कहती है। अच्छा, ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस प्लांट में क्यों होता है, इसकी जरूरत क्या है और इसकी अहमियत क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है कि कोल सरफेस एरिया, ये जो पौधे का सरफेस एरिया है यानी ऊपरी जो सतह है, उसका टेम्परेचर यानी उसको ठंडा रखता है। अगर ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ना हो रहा हो तो पौधे का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन इस ट्रांसपायरेशन के जरिए उसका जो एरिया है वो ठंडा रहता है। और इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और इसके साथ साथ ये जो ट्रांसपायरेशन का अमल है, ये पौधे के सरफेस एरिया को मॉइस्ट कर देता है, गीला कर देता है, जिसके जरिए वो स्टोमेटा ओपन हो जाती हैं। स्टोमेटा मॉइस्ट मॉइस्ट कंडीशन में यानी गीला पानी में स्टोमेटा ओपन हो जाती है, जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए आसानी होती है। अगर पानी यानी ये ट्रांसपायरेशन के जरिए इस पौधे का सरफेस एरिया मॉइस्ट ना हो जाए, गीला ना हो जाए, फिर स्टोमेटा का ओपन होना नामुमकिन था। इसलिए ट्रांसपायरेशन के जरिए ये भी पॉसिबल है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से होते हैं। और आगे अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मिनरल्स। इसी ट्रांसपायरेशन के जरिए पौधों में जो मिनरल्स होते हैं वो भी आगे मूवमेंट करते हैं, पौधे के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर जो मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन है, ये पौधे अपने साल से ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर के जरिए। अगर ये वाटर ऊपर प्लांट में बाहर ना निकल जाए, प्लांट में स्टोर होता जाए, स्टोर हो, तो फिर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो प्लांट के लिए जरूरी है, फिर वो पौधे में नहीं आ सकेंगे। वो न्यूट्रिएंट उस वक्त पौधे में आ सकती हैं जब वाटर की मूवमेंट होगी। वाटर नीचे जड़ों से ऑब्जर्व होकर फिर ऊपर तनु से या पत्तों से ऊपर अगर उसकी अखराज मुमकिन है, तब यह मुमकिन है कि ये जो मिनरल है ये मिट्टी से ऑब्जर्व होकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंच सकती हैं। और उसके बाद ये कंट्रोल टेम्परेचर, वही बात है कि ट्रांसपायरेशन पौधे का जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है। और उसके बाद ये फैक्टर इफेक्टिंग चंद ऐसे अवामिल है जो इस ट्रांसपायरेशन के अमल पर असरअंदाज होते हैं। उनकी कमी से ट्रांसपायरेशन कम होगा या उनकी ज्यादती से ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, या कुछ इफेक्ट होता है। उनमें से सबसे पहला है विंड यानी तेज हवा। इसका ट्रांसपायरेशन पर क्या असर है? इट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बिकॉज इट ड्राइव द सरफेस एरिया। अगर विंड यानी तेज हवा चलती रहेगी तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी तेज होता जाएगा। क्योंकि ये जो पौधे का सरफेस एरिया है, इस पर ये देखो, ये ड्यू ड्रॉप्स यानी शबनम के कतरे की तरह पानी खड़े होते हैं। अगर ये पानी यहीं पर ठहरे रहे तो फिर ये नामुमकिन है कि मजीद पानी पौधे के सतह से बाहर आ जाए। लेकिन ये इस वक्त मुमकिन है जब ये सरफेस एरिया ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, यहाँ पर कोई पानी का कतरा नहीं रहे, तब यह मुमकिन है कि ज्यादा पानी फिर से वह बाहर आ जाए ट्रांसपायरेशन की सूरत में। तो ये विंड अगर तेज विंड होगी तो क्या करेगा, ये ऊपर जो वाटर की ये ड्यू ड्रॉप है इसको बहा के ले जाएंगे, इस सरफेस एरिया को ड्राई कर देंगे। जो ही ये सरफेस एरिया ड्राई होगा तो फिर नेक्स्ट वाटर यहाँ आने की कोशिश करेगा,
इसी तरह ट्रांसपायरेशन का अमल विंड के इंक्रीज होने से ये ट्रांसपायरेशन का अमल भी इंक्रीज होता जाता है। और नंबर 2 है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी यही रूल है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। क्यों ये ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज करता है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा जो दर्जा हरारत है में सरफेस एरिया जल्दी खुश्क हो जाता है। जब जल्दी सरफेस एरिया खुश्क हो जाए तो फिर मजीद पानी उस खुश्क एरिया की तरफ आएंगे। यही वजह के टेम्परेचर भी ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज कर देता है। और थर्ड है लाइट। इसका भी यही रोल है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द इंक्रीज इवेपोरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। पानी के जो मॉलिक्यूल है पौधे के अंदर, उस मॉलिक्यूल का जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होगा इस एनर्जी से जो लाइट प्रोवाइड करता है। रोशनी एनर्जी देते हैं पानी के मॉलिक्यूल को, फिर उसका इवेपोरेशन तेज हो जाता है। इवेपोरेशन की सूरत में फिर वो पानी बाहर आ जाती है पौधे के सत्ते से और स्केप होकर बाहर चले जाती है। ये जगह फिर खुश्क रहता है, फिर इस खुश्क सतह पर दूसरे पानी, मजीद पानी पौधे के सतह से बाहर आएंगे। और लास्ट पर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसपायरेशन के अमल को इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करता है। इट इज वन ऑफ देम व्हिच डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इन दिस कंडीशन द एनवायरमेंटल एयर बिकम मॉइस्ट एंड लॉस्ट एबिलिटी टू ड्राई अप द सरफेस एरिया। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल यानी हमारे माहौल की हवा वो मॉइस्ट हो जाती है, वो गीली हो जाती है, वो हवा उसमें नमी आ जाती है। फिर जब नमी आ जाती है वो हवा, नमी वाली हवा में ये एबिलिटी नहीं होती कि किसी सरफेस एरिया को खुश कर दे, क्योंकि वो बजाते खुद पानी के साथ उसका एक मिलाप होता है, उसके अंदर ही पानी मौजूद होता है, वो मॉइस्ट खुद नमी के शिकार होती है, तो किसी दूसरे गीले एरिया को वो खुश्क नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो फिर ये नामुमकिन है कि पत्ते के या पौधे के सतह से ये पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क नहीं होगी तो मजीद पानी बाहर नहीं आएगी पौधे के सतह से। जब बाहर नहीं आएगी इसका मतलब यह कि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर लेता है, जबकि टेम्परेचर, लाइट एंड विंड ये ट्रांसपायरेशन रेट को इंक्रीज करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।